और शरारत आपने टीमों में भी किया, आपके मैंने सुना कोई मैनेजर शायद थे, उन्होंने कर्फ्यू 10 बजे का लगा दिया तो आपने 10 बाद में बजा दिए। आपने पूरा होमवर्क किया। वो भी एक स्टोरी है। वो शुरू के दिन थे, नया अभी बाहर गए थे, मुल्क से बाहर गए थे, तो गोरे गोरे लोग नजर आते थे। तो गोरे लोग तो फिर हम पे तो इल्ज़ाम लगाया गया था कि हम रातों को कहीं बाहर जाते हैं। हाँ वही, ठीक है ना, वही इल्ज़ाम लगाया, जहाँ जा भी रहे थे, लेकिन इल्ज़ाम लगाया था, इल्ज़ाम था, साबित प्रूफ नहीं हुआ ना। जो प्रूफ नहीं हुआ सबूत आप छोड़ते ही कहाँ थे सारे, ये तो सबको ही पता है। शिकायत हो गई हमारी स्किपर से, इमरान भाई से। इमरान भाई ने कहा तुम अपना बनोगे, रूममेट बनोगे डॉक्टर साहब के। अब डॉक्टर साहब 75 साल के थे, उनको तो खुशी हो रही है, वो भी फौत हो गए हैं। तो वो उनके साथ हमारा रूममेट कर दिया। वो सोने वाले थे 9:30-10 बजे वाले सोने वाले, हम 10:30 बजे बाहर जाने वाले थे। तो हम जब वापस आते थे तो डॉक्टर साहब खराटे ले रहे होते, तो मैं वो घड़ी पीछे कर देता, फिर मैं कुछ चीज़ गिराता था, वो उठते थे, हाँ आ गए हैं। तो उनकी नज़र घड़ी पे जाती थी ऐसे करके ना, तो कह रहे अभी तो 11 बजे आ गया, ठीक है सो जाते थे। 2:30 बजे होते थे। 2:30 बजे होते थे। तो इवेंचुअली फिर एक्सपोज हो गए हम लोग, पकड़े गए। हाँ डॉक्टर साहब ने पकड़ लिया फिर इवेंचुअली। यार रोज ही 11 बजते हैं। हाँ रोज ही ये एग्जैक्टली इसी टाइम पे कैसे आता है? गलती मेरे से ये हुई, मुझे थोड़ा आगे पीछे उसको टाइम को करना चाहिए, रैंडम करना चाहिए। ठीक है, और चीजें भी बची नहीं होंगी, कमरे में इतनी चीजें तोड़ चुके आते हैं आप गिरा के। अब डॉक्टर साहब तंग आ गए थे कि ये आता है तो चीज गिरती क्यों, उस टाइम क्यों गिरती है। अच्छा विकी भाई, ऐसा है कि आप लोग तो जाते थे सब, जो खान साहब ने सख्ती की कि रूममेट, वो खुद भी तो जाते होंगे, या वो नहीं जाते थे, या आपको पता ही नहीं चलता था वो जा रहे, या लोग आ जाते थे? देखिए अब क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, आपको उन्होंने भी नहीं छोड़ा। तो हाँ ठीक है ना, तो मैं कुछ पे कह नहीं सकता। लेकिन ये होता था कि जब टेस्ट मैच या मैचेस चल रहे होते तो ही वाज वेरी पंक्चुअल अबाउट थिंग्स, अदरवाइज ही वाज फाइन। कभी उन्होंने ऐसा रोका नहीं था कि तुम लोग ये करो वो करो। लेकिन नहीं मालूम कि वो किसी को नहीं मालूम, आज तक नहीं मालूम, सिर्फ उन्हीं को मालूम है। अच्छा भाई, ऐसे कि विकी भाई बहुत सारे लोग बैठे, बहुत देर से बैठे, सब बड़े फैंस हैं आपके, सवाल करेंगे आप। बिल्कुल ठीक है, इनसे भी हम सवाल कर रहे हैं विकी भाई कि अगर ये कोई रिकॉर्ड तोड़ना चाहें, अगर इनको लगता है दुनिया का कौन सा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। विकी भाई अब रिटायरमेंट हो गई है, अब आप कमेंटेटर हैं, एनालिस्ट हैं, बाप हैं, मियाँ हैं, अब आप क्या रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? आपको मौका मिले कुछ, भाई मैं ये यार फलां रिकॉर्ड तोड़ सकता हूँ, कौन सा रिकॉर्ड तोड़ सकता हूँ? वो तो रैंडम, लंबी जमाई लेने का, सोने का, ज्यादा खाने का। अब तो ये रिकॉर्ड अब तो ये है कि वेट लूज करने का कोई रिकॉर्ड टूट जाए तो टूट जाए, थोड़ा लूज हो जाए। अच्छा विकी भाई, सबका वसीम भाई का बड़ा हार्ड रूटीन है अभी भी, एक्सरसाइज वसीम भाई की है, वसीम भाई की है, मेरी उतनी नहीं है। लेकिन मेरे पे दौर आते हैं कभी टाइम आएगा 3 महीने में बिल्कुल ही लग जाऊंगा कि फिटनेस करनी है। ठीक। फिर ऐसा दौर आएगा, वो 3 महीने का आएगा, ये साल का आएगा। बस भाई बहुत भाग लिया, टांगे अब जवाब देगी है, तो फिर आप भागे भी तो बहुत हैं करियर में अपने, इतना लंबा रहना बाप का। ऐसे ही है, ऐसे वो ये है कि वो मैंने क्रिकेट छोड़ी भी इसलिए थी, मतलब कि मेरी ना बस हो गई थी, जिसको कहते हैं भाग की बस हो गई थी। मतलब बहुत कम क्रिकेटर छोड़ते हैं कि जिनकी बस हो जाती है। बिल्कुल ही छोड़ दिया। हाँ, मतलब आपने हार्डली एक वो T20 सीरीज इंग्लैंड में खेली है, वो भी आप नियत से नहीं गए थे खेलने की, वो जो काउंटी की चैंपियनशिप वॉर्कशायर पे वो भी एक स्टोरी है। वो तो मैं वैसे ही रिटायर होने के बाद ना वैसे ही घूम रहा था ये एजबेस्टन पे ना, तो छोड़ दी क्रिकेट। अपने मैंने बूट वगैरह, जो शूज़ वगैरह, जो मेरा जो जेवर होता था वो मैंने फेंक दिया हुआ था उसके अंदर, स्टोर में था। तो मैं लिटिल मुशी उसको देखने गया था, ऐसे घूम रहे थे। वहाँ उनके कोच की नज़र पड़ गई मेरे पे, तो उन्होंने कहा हाँ भाई तुम इधर क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं ऐसे, तो उन्होंने कहा खेलना है? मैंने कहा ये कोई मल्ले की चप्पल से विकेट बनाएंगे आप लोग। लेकिन उसने कहा कि विल गिव यू टाइम, विल गिव यू डेज टू सॉर्ट ऑफ गेट बैक इनटू रिदम। मैंने कहा जी कोशिश मैं कर सकता हूँ, मुझे वादा नहीं कर सकता। लेकिन होता क्या था कि जब वो सीज़न मैंने खेला, वो आधा सीज़न था, पूरा सीज़न नहीं था, क्योंकि वो एक उनका इंजरी हो गई थी। तो होता ये था कि मैं जब मैच खेल के उसके बाद जब घर जाता था ना, उन्होंने घर दिया हुआ था, तो मैं बाथरूम में टॉयलेट पे बैठ के, तो वो जो उनकी जो बुक होती थी ना, बुक देते थे पूरे, कहाँ मैच कौन सा किस दिन को कहाँ पहुँचना है, वो सारा आपको पहले फिक्सचर दे देते थे कि आपको किसी से पूछना भी ना पड़े। तो मैं पेन एक रखा होता था बाथरूम में, वो निकालता था, फिर मैं दिन गिन गिन के काटता था उनको यार या अल्लाह ये खत्म कब होगा।
तो वो मैंने अल्लाह अल्लाह करके वो ख़त्म किया। बहरहाल उसके बाद फिर मैंने क्रिकेट की तरफ ध्यान नहीं दिया। आपने तो कभी ये लेजेंड्स की मेरे ख्याल से हार्डली मैंने आपको उसके बाद ही कभी PSL के उसमें किसी एग्जीबिशन मैच में कराते देखा है। उसके बाद आपने जैसे वसीम भाई खेलते रहे लेजेंड्स का मैच और ये वो भी नहीं करते ना कभी। वसीम भाई का ना थोड़ा एक्शन आसान था और वो 4 कदम से आगे ऐसे ठक करके बॉल उतरी पे से अभी भी कर लेते हैं मेरा ख्याल है। मेरे से तो नहीं होता था, मेरी पूरी बैक का चक्कर था। तो मुझे हर वक्त ये डर होता था कि यार मैं ना लेटर एज में कहीं ना कोई चीज़ टूट गई या कोई, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि मैं इसके रिहैब में ही सारी ज़िंदगी गुजार दूँ कि यार मैं सुबह उठूँ तो मेरी दर्दें नहीं, घुटना को प्रॉब्लम हो जाए। तो मैं इस खेल में फिर पड़ा ही नहीं। और जैसे मैंने कहा ना कि मैं थक चूर के अब आपकी डन हो चुकी है ना। मैं डन कर दिया था, इसीलिए मैं अभी भी जो क्रिकेट होती है ना, जो भी ये लीग वगैरह या जो लेजेंड्स की, मैं नहीं चाहता। मैं कहता हूँ इज्जत बची हुई है ना अभी तक, तो बची हुई है। यही पता चले जो आखिरी देखा।